हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम पहले देखते हैं कि मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है। मैग्नेट इज अ पीस ऑफ सॉलिड बॉडी which possesses a property of an attracting ion and some other metal pieces। हम सब जानते हैं कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है चीजों को अट्रैक्ट करने की। तो सबसे पहले मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आयन पीसेस accumulates at the end of the magnet, maximum at the pole and the minimum at the axis। हम सब जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। नॉर्थ और साउथ हमारे वो पोल्स होते हैं और जो बीच का पार्ट होता है जो इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करता है वो हमारा एक्सिस होता है। कभी भी अगर हम इस जगह पे हमारे बहुत सारे आयन पीस छोड़ दे तो हमारे आयन पीस नॉर्थ और साउथ पोल को ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बल्कि जो एक्सिस है, मिडल पार्ट है हमारा मैग्नेट का, उसको कम अट्रैक्ट होंगे। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जिसमें कहा है कि ज्यादातर पोल्स को ही अट्रैक्ट होते हैं, जो भी हमारा आयन है ये सब। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर एन आयन और steel piece, it's a property of an attraction gets transferred into iron or steel piece. Such property is known as a magnetic induction। मैग्नेट की एक खास बात है कि मैग्नेट खुद की प्रॉपर्टीज दूसरे जो भी पीस है और जो भी वहां पे आयन पीस हो, स्टील पीस हो, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है। इसकी वजह से वो जो भी आयन पीस हो, स्टील पीस हो, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, इसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है व्हेन सच मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट turns and always adjust itself in direction of north and south। हम अगर हमारे मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ही उसकी नॉर्थ और साउथ साइड जो भी है वो एडजस्ट कर लेगा खुद के हिसाब से। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास अगर दो मैग्नेट है, उनके अगर मैं दोनों नॉर्थ पोल को पास ले आऊं तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं सेम उनके साउथ पोल एक दूसरे के पास लाऊं तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो रिपेल होंगे। ये हमारे मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। जब हमारे लाइक पोल्स होते हैं तब उसमें रिपल्शन होता है। अगर मेरा मैग्नेट बीच में से ब्रेक हो गया है तो वो दोनों इंडिविजुअली मैग्नेट की तरह काम करेंगे। ये अलग मैग्नेट की तरह काम करेगा और वो एक अलग मैग्नेट होगा। इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट ईच पीस बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट। उसकी अगली प्रॉपर्टी है द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिज्म after the magnetizing force is removed is called as an retentivity। जब भी हमारा जो मैग्नेट है उससे हम उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल ले तब भी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स, वो मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, तो उसे हम कहेंगे रिटेंटिविटी। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। हमारा फर्स्ट लॉ कहता है लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो साइंटिस्ट कूलम के देन है। द सेकेंड लॉ इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। द फोर्स exerted by one pole on other pole is directly proportional to the product of pole strengths and the inversely proportional to the square of distance between them। ओके, इस लॉ को हम बहुत अच्छे से नीचे दिए गए हुए इमेज में देख समझेंगे। इसमें कहा गया है कि जो हमारा एफ है वो हमारा यहाँ पे फोर्स है, जो हमारा यम है वो हमारी पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे दो पोल स्ट्रेंथ हमें दिखाई गई है, तो उन दोनों के बीच का जो आर है वो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है कि यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट को, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m1 इंटू m2। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के
डिस्टेंस के स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल्स टू K इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हमारा K एक कांस्टेंट है और यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है म्यू, मतलब हमारी परमेबिलिटी होती। तो आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड मैग्नेट विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हमारा एक मैग्नेट है, अगर हम उसके थोड़ी दूर अगर हम हमारे आयन पीसेस को रख दे, स्टील पीस को कोई रख दे, तो हमारा मैग्नेट उन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करे। क्या हो रहा है, फिर वो आयन पीस, वो स्टील पीस मैग्नेट को चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये किस वजह से हो रहा है, हमारा मैग्नेट उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जब भी मैग्नेट होता है उसके अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है जो अट्रैक्ट करती है, आयन पीसेस हो, स्टील पीस हो, उसको अट्रैक्ट करती है। तो हमारे मैग्नेट के अराउंड क्या होती है, फील्ड होती है। तो यहाँ पे नीचे दी गई इमेज में मैंने दिखाया है कि कैसे हमारे मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है। देखो, और नीचे मैंने एक वाउंड वायर दिखाई है, वायर जैसा दिखाया है, जिसे आप अभी समझने के लिए मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं और इसके अराउंड जो फील्ड है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो हमारा जो अर्थ है उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे। आगे हम हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि पिछले होमवर्क में मैंने जो दिया था उसके आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स, 1 जूल इज इक्वल टू डैश डैश कैलोरीज, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, उसका सबका आंसर दिया हुआ है। तो आप वो देख सकते हैं। मैं 5th क्वेश्चन का आपको सबसे पहले आंसर बताऊंगी अभी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो EMF होता है उसका यूनिट भी वोल्ट होता है और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। तो उन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है ये हमें जानना था और ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो हमेशा किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, वो चाहे हीट में हो या कोई अदर फॉर्म में हो, उसे वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट हमारा जो वोल्टेज होता है, voltage is a potential difference which cause a current to flow and converts electrical energy into some other form of energy such as a heat। हमारा जो potential difference होता है वो क्या करता है, कोई भी amount of energy हो, हमारा EMF किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कर देता है। यही मेन डिफरेंस है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। उनका दोनों का यूनिट वोल्ट है पर उन दोनों की प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है। तो आज के लिए हमारा होमवर्क क्या है, हाउ वी कैन एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेट। हम कैसे पता लगाए कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कौन से बेस है, कौन से प्रैक्टिकल्स है जो परफॉर्म किए जाते हैं प्रेजेंस को, उसके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए, इसके मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। ये आपका होमवर्क है। आपको सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करना है, 2-4 मिनट में आप इसका आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही।